बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सुग्रीव भगवान श्री राम जी की सहारा लेकर के बाली से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन कहाँ एक और कहाँ 100, कोई मेल नहीं होता। कहाँ बाली और कहाँ सुग्रीव। लेकिन कहते हैं जिसको सहारा मिल जाए, किसी का पीछे से बैक मिल जाए तो जीरो भी हीरो हो जाता है। भगवान श्री राम जी की सहारा लेकर के सुग्रीव जाता है बाली के साथ, ललकारता है और बलवान ललकार नहीं सुन पाता है। ये बलवान के अंदर खासियत है कि कोई ललकारे उसको, वो कहाँ बर्दाश्त कर पाए। बाली दौड़ता है सुग्रीव को मारने के लिए, तारा रोक लेती है। तारा जो है बाली की घरवाली। तारा कहती है प्रभु ध्यान दो, बाली आपसे डर करके छुपा हुआ था। कहाँ? ऋषिमुख। कहाँ छुपा हुआ है? ऋषिमुख पर्वत। और ऋषिमुख पर्वत पे क्यों छुपा हुआ था और बाली वहाँ क्यों नहीं जाता था, इसकी भी एक कथा है। एक बार बाली किसी दानव को के साथ युद्ध किया और दानव को उसने अपने गधे से मारा, जिसके कपाल में से खून बहने लगा। और बाली ने उसको पकड़ करके जैसे ही फेंका तो उसका खून मतंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गया। ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तूने मुझे मेरी कुटिया के ऊपर रक्त फेंका है, तू जिस दिन भी इस पर्वत पर आ गया उसी दिन भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस डर से बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता। और ये बात सुग्रीव भली भांति जानता है, इसीलिए चारों तरफ देखा, कहीं भी बचेगा नहीं तो ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जाकर के उसने शरण ली, इसीलिए वहां रह रहा है कि प्रभु जो आपके डर से मारा हुआ एक पर्वत पर छुपा बैठा था, तारा कह रही है, और वो आपको आपके पास आने की तो बात दूर रही, वो आपको आकर के ललकार रहा है। तो प्रभु समझ जाइए कि उसको बल मिल गया है। किसका बल मिल गया है? श्री रामचंद्र जी का बल मिल गया है। बाली ने कहा कि तारा तो बड़ी डरपोक है, अगर श्री राम जी का बल मिल गया है, भगवान श्री राम जी जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, वो मुझे क्यों मारेंगे? मेरी उनसे क्या दुश्मनी है? वो समदर्शी हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सुग्रीव की सपोर्ट करके मेरे को नुकसान करेंगे। ऐसा समझा करके बाली लड़ने के लिए जा रहा है। दोनों की लड़ाई हो रही है। देखिए हैं, सबको पता है कि बाली के सामने सुग्रीव टिकेगा नहीं। बाली ने जैसे ही गधा मारा, सुग्रीव के शरीर की हड्डियां चूर हो गई। भागा वहां से, श्री राम जी के पास गया, जाके चरणों में पड़ गया। प्रभु मैं पहले कह रहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, मेरी मौत है। प्रभु एक और गधा मुझे लग जाता, एक गुस्सा और लग जाता तो मैं तो मर जाता, खत्म हो जाता, यहां तक आज नहीं पहुंच पाता। श्री राम जी ने अपने हाथ उनके ऊपर रखे, स्पर्श किया हाथों का, और जैसे ही स्पर्श किया, स्पर्श करते ही सुग्रीव की देह का दर्द चला गया। जैसे किसी बच्चे को चोट लग जाती है और बच्चा रोता है तो माँ हाथ में लेके कहती ला इसको फूंक मार देती है, झूठी फूंक मार देती हूँ, और वो फूंक लगती है तो बच्चा रोना बंद कर देता है। भगवान राम जी का स्पर्श पाते ही सुग्रीव के सारे दर्द
दूर हो गए, सारी पीड़ा जाती रही। और कहने लगे भाई मैं क्या करता, जब तुम युद्ध कर रहे थे उस युद्ध में मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। तुम्हारी दोनों भाइयों की शक्ल बड़ी मिलती जुलती है और मुझे ये संशय रहा कहीं गलती से ये बाण सुग्रीव को ना लगे, इसीलिए मैंने बाण नहीं छोड़ा। ये ले फूलों की माला दी, जाकर के बाली को फिर ललकार। सुग्रीव डर रहा है कि प्रभु नहीं जाऊंगा। राम जी कह रहे जाना, मैं कह रहा हूं जा। भगवान के चरणों का आसरा लेकर के सुग्रीव ने फिर बाली को ललकारा है। बाली फिर मैदान में आया है, दोनों की फिर लड़ाई हुई है। अब सुग्रीव ने देख लिया कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगा, अगर थोड़ी देर और रुका तो मेरे प्राण ले लेगा। राम जी भी समझ गए इस बात को। राम जी ने बाण छोड़ा है और जाकर के सुग्रीव की छाती पर लगा। पराविकल महसर के लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गाते सिर जटा बनाए, अरुण नैन सर चाप चढ़ाए। बाण की लगती ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वो फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हुए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। पुनि पुनि चित चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चित राम की ओर। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया है। कहते हैं प्रभु मरते वक्त अगर किसी व्यक्ति को प्रभु का नाम भी मुख से निकल जाए, मरते वक्त उस कथा आती है ना, उसने अपने बेटे का नाम सत्यनारायण रखा था। जब वो मरने लगा तो पुकार रहा था, कभी पुण्य नहीं किया उसने, पाप ही पाप किए थे। मरते वक्त उसने अपने बेटे को पुकारा, बेटा सत्यनारायण, बेटा सत्यनारायण, बेटा सत्यनारायण। वो बेटा बेटा भूल गया, सत्यनारायण सत्यनारायण रह गया जब सांस गले में फंसा था। सत्यनारायण सत्यनारायण कर रहा है, तभी यमराज आए। यमराज लेकर के उसको गए तो भगवान ने कहा इसको स्वर्ग में जगह दे दो, क्योंकि इसके मुख से मरते वक्त भगवान का नाम निकला है, और जिसके मुख से मरते वक्त भगवान का मुख निकले, भगवान का नाम निकले मुख से, तो भवसागर से पार हो। लेकिन ध्यान रखना, मरते वक्त मुख से राम का नाम नहीं निकलता, राम का नाम नहीं निकलता। किसका निकलता है? जिससे भी मोह होता है उसी को पुकारता है। जब हमें कोई दर्द होता है, तकलीफ होता है, तो हम किसको बोलते हैं सबसे पहले? जिससे हमें पता है कि हमारा मोह है। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि अपना मोह प्रभु से जोड़ लो। जब अंत समय आएगा तब आप जब उससे मोह होगा तो उसी को पुकारोगे, और जब उनका नाम लेके पुकारोगे तो भगत वत्सल है मेरे राम जी, वो आपके सामने खड़े होंगे, किसी न किसी रूप में आपके सामने खड़े होंगे। बाली देख रहे हैं श्री राम जी के चरणों में और अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल मान लिया। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में वचन कठोर थे। वो श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेत
अवतार हो गोसाई, मारे मोए व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। आप पृथ्वी पर जो आए हैं धर्म की रक्षा के लिए आए हैं और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। हे प्रभु, मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, ऐसा क्यों? और मुझ में दोष कौन सा था जिस दोष से आपने मुझे मारा? मेरा दोष क्या था? तो श्री राम जी कहते हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हें कुदृष्टि विलोक हैं जोई, ताई बधै कुछ पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान है और जो इनको कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं है। मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करसन काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनो राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर। प्रभु अजो में पापी, अंत काल गति तोर। जब भगवान श्री राम जी ने तर्क दे करके समझाया कि हे बाली, तूने छोटे भाई की पत्नी घर में रखी, ये बहुत बड़ा पाप किया। तब बाली कहने लगे, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। मैं कितने भी तर्क वितर्क करूंगा लेकिन आपके सामने नहीं चल पाऊंगा। हे प्रभु, अंत काल में आपके गति पाकर मैं भी अभी भी पापी रह गया क्या? जिनको आपके दर्शन हो जाएं और वो भी अंत समय में, क्या वो पापी रह सकता है? उसके तो पाप क्षण भर में खत्म हो जाते हैं। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाल शीस पर सहो निज पानी। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श करते हैं और कहते हैं, हे बाली, मैं तुम्हारे शरीर को जिंदा मतलब ठीक कर दूंगा, जो भी जख्म है सब खत्म हो जाएगा, तुम प्राणों को रोक के रखो, इस शरीर को मैं ठीक कर दूंगा। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसलिए प्रभु के दर्शन हो जाए।
फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल पर से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं, वो श्री राम जी मेरे नेत्रों के सामने आए। हे प्रभु, ऐसा संजोग क्या कभी फिर बन पड़ेगा? इतना अच्छा संजोग कभी होगा जिंदगी में? अगर मैं प्राण आप मेरे वापस भी कर देते हैं, मैं जिंदा भी रहूँगा तो, लेकिन जो संजोग इष्ट में मिल रहा है ऐसा संजोग नहीं आएगा। सो नैन गोचर जास गुण नित नेत कह श्रुति गावही, जति पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कभुक पावही। मोहे जाने अति अभिमान बस प्रभु कहो राख सिर रही। अस कवन सठ हट काट सुर तर बार करें बबू रही। अब नाथ कर करुणा बिलो कहो, देह जो वर मांगू। जेहि जोन जन्मो कर्म बसते, राम पद अनुराग हूँ। ये तन मम समझिने बल, कल्याण पर्व पदु लीजिए। गेह बाह सुर नर नाहि, आपन दास अंगद कीजिए। बाली कह रहे हैं, हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में भी जन्म लूँ, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। यही वर दीजिए कि आपकी भक्ति मुझे मिले। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल से मेरे ही समान है, और इसे अपने चरणों में रखिए, स्वीकार कर लीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीत कर, बाली कीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। इतना कहकर के बाली भगवान के चरणों में ऐसे गिरा और गिरते ही अपने प्राणों को त्याग। इतनी आसानी से प्राण को त्याग दिया, जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिर जाती है, उसको पता ही नहीं लगता हाथी को। इसी तरह बाली को भी पता नहीं। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा को व्याकुल देखकर रघुनाथ जी उसे ज्ञान दिया और उसी की माया ज्ञान को हर लिया। अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि ये संसार झूठा है, ये रिश्ते सब झूठे हैं।
ये सनभंगूर के रिश्ते हैं। जैसे एक बच्चा बालू के उसमें घरौंदा बनाता है, अपना घरौंदा बनाता है तो कुछ देर बाद वो घरौंदा टूट जाता है। इसी तरह ये संसार है, संसार रूपी घर है। हम घरौंदा बनाते हैं, फिर वो घरौंदा टूट जाता है। जितने भी रिश्ते हैं हमारे शरीर के साथ हैं, हमारी आत्मा के साथ एक भी रिश्ता नहीं है। ये ज्ञान है। और जो कहता है ये मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, पति मेरा है, पत्नी मेरी है। रामलीला में तो ये रोल अच्छे हैं, संसार की लीला जो कर रहे हैं इसमें तो ठीक है, लेकिन ये भी ज्ञान रहे ये सब रिश्ते झूठे हैं। एक बार इसी तरह से एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, उसके पास पैसे का अंबार। संत मिले उसे, संत मिले तो संत कहने लगे, लाला जी इतना पैसा इकट्ठा करके कहाँ रखोगे? इतना पैसा रखकर क्या करोगे? बहुत पैसा है आपके पास। कहने लगा मेरे बेटा है, बेटी है, फिर उनकी बच्चे होंगे, फिर उनकी शादियां होंगी। चिंता में मगन, बता रहा आगे की आगे। सेठ ने, संत ने कहा कि सेठ जी, जिनके लिए तू कर रहा है क्या वो तेरे लिए भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं, वो मेरे लिए जान देने को तैयार है, हमेशा मेरे लिए तत्पर रहते हैं, जो मैं कहता हूं वही करते हैं। चलो आज आजमा लेते हैं। संत कहने लगे आज ऐसा करते आजमाते हैं। वो व्यक्ति जो था थोड़ा योग जानता था, सांस रोकना जानता था, कि जाकर के तू सांस रोक करके लेट जाना और उससे पहले घर में बता देना कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा घबराहट है, और जैसे ही डॉक्टरों को ले जाने लगे डॉक्टर के पास तो गिर जाना, खत्म, तभी मैं प्रवेश करूंगा। ऐसे ही किया, जाकर के आंगन में गया, घरवाली से कहने लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं, चक्कर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है मेरा सांस निकल गया, मेरा आखिरी टाइम है। इतना कहते ही गिर गया। श्वास देखा, हाथ नब्ज देखी, नहीं चल रही है, बंद है, श्वास नाक से नहीं आ रहा है, तो रोना शुरू हो गया। सब लोग इकट्ठे हो गए, बहनें भी बुला ली, भाई भी आ गए, रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए, माँ बाप सब वहीं पर। ये हुआ कैसे, कैसे हो गया? रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तभी वो संत प्रवेश किया और संत ने कहा कि बड़ा बुरा हुआ, लेकिन मेरे पास एक औषधि है, अगर मैं इसको जिंदा कर सकता हूं। इस कटोरी में जहर है, कोई इस जहर को पी ले तो ये जिंदा हो सकता है। बहन को कहा कि तेरा भाई बड़ा प्यारा है, अभी वो कह रही थी बहन पी लेगी, लो बेटा तुम पी लो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊँ। भाई से पूछा कि तुम कह रहे थे कि मेरी तो भुजा, मेरा क्या है, भाई बिना मेरा क्या है? बहुत प्यार करते हो भाई के लिए, लो तुम पी लो, तुम्हारा भाई जिंदा है। नहीं क्या? पत्नी से कहा तुम्हारा तो स्वर्ग चला, तुम्हारा तो सब कुछ चला गया, सुहाग ही चला गया, अब तुम जी के क्या करोगी? कम से कम तुम चली जाओगी तो ये जिंदा हो जाएगा। मना करो। माँ बाप भाई बंधु जितने भी थे सब नकार गए। तो संत ने कहा अगर कहो तो इसको मैं पी लेता हूँ। हाँ हाँ ये ठीक है, महात्मा जी आप पी लो। आप तो संत तो दयालु होते हैं, हमेशा दूसरों के अच्छे के लिए होते हैं। संतों की तो ये रीति है, हमेशा जीते हैं तो दूसरों के लिए जीते हैं।
संतों का अपना कुछ नहीं होता। तुम्हारे पीछे तो कोई रोने वाला भी नहीं है, कोई बेटा बेटी भी नहीं है। आप पी लीजिए, आप पी लीजिए, आप पी लीजिए। संत ने कटोरा लिया, मुंह को लगाया, वो तो खीर जहर की थोड़ा थी, उसमें तो काजू बादाम पीस के डले हुए थे, प्योर खोए की खीर थी। मुंह लगाया और खा लिया, और जैसे पिया वैसे ही लड़का खड़ा हो। सब कह रहे हैं बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। कुछ देर ऐसा हुआ, लड़का संत के साथ चल दिया। जाकर के कहने लगा, प्रभु आज मुझे पता लग गया कि संसार के झूठे रिश्ते हैं, संसार में कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं है। जब तक इस देह के अंदर बल है तब तक सब रिश्ते हैं, क्योंकि बल के द्वारा आप अर्जन करके सबको दे रहे हैं। जिस दिन देह में बल नहीं रहेगा, जब आप अर्जन करना बंद कर दोगे, कमाना बंद कर दोगे, जब ये देह काम नहीं करेगी, ना बेटा बेटी कोई काम आएगा, ना पोता पोती कोई काम आएगा, ना कोई और। तुम्हारी संभाल भगवान भरोसे ही है, कोई काम नहीं आएगा, कोई रिश्ता नहीं है। ये बात भगवान श्री राम जी किसको बता रहे हैं? तारा को व्याकुल देखकर, तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा को विकल देखकर रघुनाथ जी उन्हें बहुत सा ज्ञान दिया और उसके मन की जो अज्ञान था उसको हर लिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये अधम शरीर रचा गया है। ये शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? किसके लिए रो रही हो? ये तो 5 पदार्थों से बना हुआ है और 5 में ही जाकर के मिल जाएगा। जो इसके अंदर गैस है, वायु है, वो वायु में मिल जाएगी। जो इसमें जल है वो जल में मिल जाएगा, वाष्प बनेगा, बादल बनेगा। जो इसके अंदर अग्नि है वो अग्नि में चला जाएगा। मिट्टी जो है वो पृथ्वी में मिल जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। 5 तत्वों का ये बना पुतला, जिससे बना था उसी में ही वापिस चला जाएगा। फिर तुम किसके लिए रो रही है? जीव कभी मरता नहीं है। कृष्ण भगवान ने भी कहा गीता में, ना ये आत्मा मरती है, ना ये कटती है, ना ये जलती है, ना ये गलती है। ये तो जैसे हम वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लेते हैं, इसी तरह से पुराना वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र, नया शरीर धारण कर लेते हैं, फिर नए रूप में आते हैं। और ये रूप जो हमें मिलता है अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। जैसे हमें कर्म किए हैं, किसी से लिया हुआ है तो देने के लिए आना पड़ेगा, और किसी को दिया हुआ है तो लेने के लिए। क्या कुछ भी हो सकता है, संताप, दुख, तकलीफ, खुशी। अगर किसी को खुशी दी है तो खुशी भी वापस लेनी है। तो इसके लिए बचाव क्या किया जाए, कैसे मोक्ष को मिले, कि इस जन्म मृत्यु का जो है टूट चक्कर जो है टूट जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान से। इसके लिए एक ही तरीका है, संसार में जो भी काम करो उसमें मैं मत डालो। उसको ये मत कहो कि मैं कर रहा हूं, मेरे हरि कर रहे हैं। खाली कहने से नहीं कि हम कह दें कि मैं तो नहीं मैं नहीं कर रहा, कर रहे, पर मन के अंदर भाव यही हो कि मैं कर रहा हूं। ये भाव आते हैं। कोई भंडारा लगा रहा हो ना, हैं, थोड़ी सी देखो, 2 पूरी फालतू मांग के देख ले, अभी नहीं, बस रहने दो।
अरे भगवान कह रहा है तू दे, देता रहो। गुरु नानक जी थे, व्यापार करने भेजा, जाकर के व्यापार कर रहे हैं। 13 रुपये उस समय में बहुत बड़े होते थे। 13 रुपये से व्यापार शुरू किया, सामान लाए, वो दे रहे हैं तोल करके, क्या 13 13 13 13 13, सब कुछ 13। देखा कि व्यापार नहीं करेगा, नानी के यहाँ भेज दिया, तो इसीलिए उनका नाम नानक पड़ा, नानी के यहाँ रहे। तो जो कुछ भी कर्म करो, खाना बनाओ तो सब में भगवान देखो, मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, भाव ऐसे हो। घर का कोई भी काम करो, लेन देन करो, भगवान ने लिया, भगवान ने दिया। किसी ने नहीं दिया तो भगवान ने नहीं दिया, पिछले जन्म में हमने उसका देना होगा, उतर गया। और किसी ने ज़्यादा दे दिया, यानी कि ठीक टाइम पे दे दिया, सही दे दिया, लाभ दे दिया, तो समझो कि पिछले जन्म में आपका कोई था, साधन था, तो आपको मिल गया। ऐसे भाव मन में रखो, दुखी मत हो, परेशान मत हो, एक जैसे। कृष्ण भगवान ने कहा है, तुम्हारा क्या चला गया जो तुम रोते हो? तुम्हारा था क्या? तुम क्या लेकर के आए थे? ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर के जाओ। जो लिया यहीं लिया, जो दिया यहीं दिया। फिर तुम परेशान क्यों हो, दुखी क्यों हो? दुखी तो वो होता है जो कुछ लेकर आता है, कि मैं लेकर के आया था। तुम कुछ लेकर आए नहीं, सब कुछ यहीं लिया, यहीं दिया, और ना कुछ लेकर के जाओगे। जब हमें ऐसा पता है तो फिर हमारा खोने में क्या दुख है और पाने में क्या खुशी है, जब हमारे साथ चलना ही नहीं। तो ऐसे भाव बता रहे हैं, कौन? श्री राम जी। किसको बता रहे हैं? हाँ, जो तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? अब ज्ञान उत्पन्न हो गया तारा को, तब वो भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमादार जीव जिसित की नाई, सभे नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आयुष दीना, मृत्यक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, उमा स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृत्यक कर्म किया। राम कहा अनुजय समझाई, राजदेव सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाय कर माथा, चले सकल प्रेरत रघुनाथा। जब सब क्रियाक्रम हो गया, सुग्रीव ने किया, तब श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि तुम नगर में जाओ और जाकर के सुग्रीव का राज तिलक करो। अब श्री राम जी ने क्यों कहा ऐसा? लक्ष्मण को क्यों भेजा, खुद क्यों नहीं गए? हाँ, क्यों? वनवास राम को हुआ है, लक्ष्मण को नहीं हुआ। सीता को वनवास नहीं हुआ, वो तो साथ में आए हुए, इसीलिए लक्ष्मण को भेजा है कि तुम जाओ और जाकर के सुग्रीव को राज तिलक करो। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, पुरजन विपर समाज। राज दीन सुग्रीव, कहे अंगद कहे जुबराज।
तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला करके सुग्रीव को राज तिलक किया है और अंगद को युवराज बनाया है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला और कौन होगा, जिसने जो सुग्रीव बाली के डर से रात रात भागा फिरता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे हमेशा जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, क्यों ना विपत्तियों के जाल में फंसेंगे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से राजनीति की बात कही है और ये भी कहा, देखो अभी चौमासा है, 4 महीने बरसात का समय चलेगा। बरसात के समय में कोई युद्ध नहीं होते, ध्यान रखना, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं कितना कोई मौसम ये भी नहीं देखता कि गंभीर मौसम हो तो पक्ष विपक्ष नहीं देखता। ये नहीं देखेगा कि जो बिजली गिरेगी तो शत्रु पे गिरेगी या इस पे गिरेगी। रास्ते बंद हो जाते हैं, आना जाना बंद हो जाता है। कोई पहाड़ी गिर जाती है तो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। उधर फंसे हुए उधर रह जाते हैं, इधर फंसे हुए इधर। पीछे केदारनाथ में ऐसा हुआ था। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि सुग्रीव, मेरा रहने का कोई साधन बाहर बना दो, मैं शहर में प्रवेश नहीं करूँगा, चौमासा भर मैं यहीं रुकूंगा और चौमासे के बाद जैसे चौमासा समाप्त होगा फिर सीता को ढूंढने की तैयारी करें। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। जैसे ही देवताओं को पता लगा श्री राम जी पर्वत पर रुकेंगे, उन्होंने आकर के पहले ही सुंदर गुफा बना दी। प्रथम देवन गिरि गुहा राखों रुचिर बनाए। बड़ी रुचि से, बड़ी इच्छा से सुंदर गुफा बना दी। राम कृपा निधि कुछ दिन वास करेंगे आए सिया देखिए, बड़े आनंद का विषय है कि हमारे बीच में विष्णुदेव पांडे जी पहुँचे हैं। जब जब संत और ब्राह्मण जहाँ आते हैं तो वहाँ परमात्मा ही समझो आ जाते हैं। हमारे बीच में आते हैं और अपने दर्शन देते हैं, हम इनके दर्शनों को निहारते हैं और अपने आप को आनंदमय होते हैं। संत कुछ दे या ना दे, ध्यान रखना, संतों के पास कुछ हो या ना हो, संतों की पोटली में होता कुछ नहीं है। संत के पास पॉजिटिविटी होती है। जब जिस तरफ देख लेते हैं उनके अंदर से जैसे एक नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी, दो चीज़ है, एक बुराई और एक अच्छाई। एक पॉजिटिव मैंने अच्छा, कोई अच्छा व्यक्ति देख लेता है, माथे लग जाता है तो उस दिन बहुत अच्छा कार्य होता है। और एक बुरा व्यक्ति उस दिन माथे लगता है तो उसी टाइम त्योरी चढ़ जाती है, आज तो कुछ न कुछ विघ्न होगा, घटना घटेगी। एक होती है पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी मैंने जिसको देखो तो उससे ऊर्जा मिलती है।
और एक होती है नेगेटिविटी, जिसको नज़र कहते, नज़र लग गई, बुरी दृष्टि होती है। तो हमारे बीच में विष्णुदेव पांडे जी, हम इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये समय निकाल के हमें दर्शन देते हैं, दर्शन ही बहुत है। अगर ये पहले थोड़ा सा आ जाया करें तो हम इनका प्रवचन भी करवा दिया करें, लेकिन समय का अभाव, अब हम समय जो है 3:30 से 5 बजे का कर दिया है। 3 से 5 का समझो, 3 से 5 का समय ऐसा है कि ठीक है 5 बजे अपना घर जाएं, अपने घर में अपना खाना खुना बनाएं। समय छोटे दिन हो गए हैं, दिन छोटे होते जा रहे हैं, अंधेरा भी हो जाता है। 5:30 पे तो आजकल संध्या दिन छिप जाता है। बोलिए सियापति रामचंद्र। जो भी आशीर्वाद लेना चाहें संत से, विष्णुदेव पांडे जी से, जो लाए हैं सीधा वगैरह, आकर के। आज नवमी है, नवमी है ना, आज नवमी है। ऐसा ही नवमी है। हैं? हाँ, आज आवले का महत्व बहुत ज़्यादा है। आंवले का, हाँ, उसके खाना बनता है। आंवले का ना, उसकी चटनी बनती है, आंवले की। इसमें मैं रखती हूँ। जय हो, जय हो। ले लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, फिर आरती करेंगे। जय हरा भरा बना। जय राधे देखा। जय हो, जय हो। जय सदा सुहाग बराबर। जय बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की।